कई साल पहले मैं और मेरा भाई जेसन काम के सिलसिले में एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। हम दोनों की एक ही इच्छा थी, पहाड़ों के पास रहना। लेकिन सच ये था कि अकेले अकेले हम में से कोई भी इतना महंगा किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए हमने फैसला किया कि शहर के बाहर सबर्ब एरिया में एक टाउन होम लेकर किराया आपस में बांट लेंगे। ये जगह हमारे लिए परफेक्ट थी, शहर से ज्यादा दूर भी नहीं और पहाड़ों से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर। इन पहाड़ों के आसपास हाइकिंग और कैंपिंग के कई ट्रेल्स थे, लेकिन एक बात साफ थी, ये ट्रेल्स हमेशा भीड़ से भरे रहते थे। इतने ज्यादा लोगों के लिए आसानी से पहुंचने लायक थे कि साल के किसी भी समय वहां पूरी शांति मिलना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से मैं और जेसन ने तय किया कि हम एक 3 दिन की बैकपैकिंग ट्रिप प्लान करेंगे। ऐसी ट्रिप जो हमें भीड़ भाड़ से दूर ले जाए और कुछ सुकून दे सके। मैंने पूरा भरोसा किया जेसन पर कि वह रास्ता और ट्रेल ठीक से प्लान करेगा। कुछ हफ्तों बाद हम गाड़ी लेकर ट्रेल हेड तक पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो पार्किंग में सिर्फ एक ही और गाड़ी खड़ी थी। वह एक पुरानी सी एसयूवी थी, धूल से भरी हुई, जैसे किसी बहुत खराब रास्ते से होकर आई हो। हमें लगा शायद कोई और अकेला हाइकर इस रूट पर गया होगा। इस सोच के साथ हम पॉजिटिव मूड में ट्रेल पर निकल पड़े। पहले दिन की हाइक करीब 8 मील की थी। ज्यादातर रास्ता काफी फ्लैट था, लेकिन आखिरी 2 मील में ट्रेल सीधे पहाड़ की चढ़ाई में बदल गया। काफी थकाने वाला था, लेकिन जेसन बार बार कह रहा था कि कैंप साइट सब कुछ वर्थ कर देगी, और वह गलत नहीं था। पहाड़ के करीब 3/4 हिस्से वन पर एक छोटा सा समतल इलाका था, सीधे चट्टान के किनारे। नीचे पूरी घाटी दिखाई दे रही थी। सूरज ढल रहा था और नजारा वाकई में खूबसूरत था। कुछ देर नजारा देखने के बाद हमने अपने टेंट लगाए, फिर लकड़ियां और पत्थर इकट्ठा करके एक छोटा सा आग जलाने का इंतजाम किया। आग जलने के बाद हम वहीं बैठ गए और बस बातें करने लगे। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हम कितनी देर तक बातें करते रहे। कम से कम 2 घंटे तो हो ही गए होंगे। तभी अचानक हमें ट्रेल की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। हम दोनों एकदम चुप हो गए, ध्यान से सुनने लगे। कुछ ही देर में कदमों की आवाज तेज होती गई और हमारी कैंप साइट की तरफ आने लगी। 1 मिनट बाद अंधेरे से एक आदमी आग की रोशनी में नजर आया। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास कोई हेडलैम्प नहीं था, जबकि कोई भी हाइकर या कैंपर जानता है कि अंधेरे में हेडलैम्प कितना जरूरी होता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मैं और जेसन दोनों समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह आग के पास आया। जेसन खड़ा हुआ और बोला, क्या आपको कुछ चाहिए? वह आदमी पहले जेसन को देखता है, फिर मुझे। उसकी मुस्कान वैसी ही बनी रहती है। फिर वह बोलता है कि वह पार्क रेंजर है। उसका कहना था कि वह काफी देर से हमारा ट्रेल फॉलो कर रहा था। उसने कहा कि यह इलाका इस सीजन के लिए बंद कर दिया गया है और हमें यहां रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन कुछ बातें बिल्कुल मेल नहीं खा रही थीं। हमें पता था कि यह पार्क खुला हुआ है। हमने एक दिन पहले ही सरकारी परमिट भी लिया था, और हमें यह भी पता था कि पार्क रेंजर रात में इतनी ऊंचाई वाले ट्रेल पर अकेले नहीं घूमते। तो अगर वह पार्क रेंजर नहीं था, तो फिर वह यहां क्या कर रहा था? मैं देख सकता था कि जेसन भी यही सोच रहा था। हमने उससे सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन उसने हमें बीच में ही काट दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों को अभी मेरे साथ चलना होगा। सामान समेटो और मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें ट्रेल हेड तक ले चलूंगा। हम कुछ सेकंड खामोशी से वहीं खड़े रहे। अब यह साफ हो चुका था कि कुछ बहुत गलत है। वह आदमी आग के पास खड़ा रहा, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। तभी जेसन बोला, नहीं, हम यहीं रुक रहे हैं। वह आदमी फिर से जेसन को देखता है, फिर मुझे। बिना कुछ कहे वह पलटा और अंधेरे में गायब हो गया। हम दोनों इतने डर गए थे कि कई मिनट तक एक शब्द भी नहीं बोले, बस सुनते रहे कि कहीं वह वापस ना आ जाए। फिर हमने आग को फिर से तेज किया। उस रात हम में से कोई भी नहीं सोया। पूरी रात जागते रहे। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे फिर से कदमों की आवाज आ रही हो, लेकिन वह आदमी दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही सुबह हुई, हमने सामान पैक किया और ट्रिप बीच में ही खत्म कर दी। उसी रास्ते से वापस लौटे जहां से आए थे। जब हम पार्किंग तक पहुंचे तो वही धूल से भरी एसयूवी अब भी वहीं खड़ी थी। इस बात ने हमें और ज्यादा परेशान कर दिया। क्या उस दूसरे हाइकर ने भी उस आदमी से सामना किया था? और अगर किया, तो उसके साथ क्या हुआ? हमने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन कोई ठोस जानकारी कभी सामने नहीं आई।
इतना तो साफ था कि वह आदमी पार्क रेंजर नहीं था, और जिस तरह से वह हमें रात के अंधेरे में जंगल के अंदर ले जाना चाहता था, इससे यही लगता है कि उसका इरादा कुछ बेहद खतरनाक था। वह क्या था, हमें नहीं पता, लेकिन लगता है कि दूसरा हाइकर शायद उस सच्चाई को हमसे पहले जान चुका था।